हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 पैरामीटर एंड एरिया। होट्स क्वेश्चन हैं जो इसके, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक ही वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन 1 में देखिए क्या दिया गया है। अ स्ट्रेट लेन इज टू बी पेव्ड विद टाइल्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर। If the length of the lane is 240 meter and its breadth is 12 meter, find the number of tiles needed. अब आप मान लीजिए, चलो जो तो स्टेटमेंट तो जो भी दी गई है, मैं पहले आपको एक समझा देती हूँ। देखो कैसे है। मान लीजिए कि जैसे आपके घर के बाहर कोई सड़क है, ठीक है, स्ट्रीट है, उस वो सड़क स्ट्रीट वो इस तरह की है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, उसमें टाइल्स लगा के वो स्ट्रीट यहाँ पर टाइल्स लगाई जाती हैं, ठीक है, कि जब वो मिट्टी ना हो उसको कवर करने के लिए टाइल्स लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो जो सड़क है, जो स्ट्रीट है, वो तो क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। और टाइल्स क्या होती हैं, छोटी छोटी होती है। ये टाइल्स उठा के यहाँ पर ऐसे बहुत सारे, लेन तो इससे भी बड़ी है, देखो स्ट्रीट तो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास पेपर इतना ही है कि मैंने स्ट्रीट लेन को थोड़े बड़े रेक्टेंगल से शो किया है और टाइल को छोटे रेक्टेंगल से शो किया है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी टाइल्स यहाँ पर लगाकर इसको पूरा कवर करना है। तो मीन्स मुझसे यहाँ पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ़ टाइल्स, कि कितनी टाइल्स लगेंगी। तो मैंने अभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था ब्रेन टीजर में भी। जब भी आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ़ टाइल्स, तो बड़ी जगह को छोटी टाइल्स से फिल करना है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो मीन्स मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ़ टाइल्स। तो जब भी नंबर ऑफ़ टाइल्स पूछा जाएगा तो बड़ी जगह के एरिया को छोटी जगह के एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसी ऐसी बहुत सारी टाइल्स लगेंगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसे बहुत सारी लगेंगी। तो ये जो पूरी जगह वो डिवाइड हो जाएगी ना, बहुत छोटे छोटे पीसीज में। और डिवाइड करना, मैथ में डिवाइड करना क्या हमें आता है, डिवाइड करना, ठीक है। तो मुझे टाइल का एरिया अलग से निकालना पड़ेगा और स्ट्रीट लेन है उसका एरिया अलग से निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देती, या फिर आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो। डायरेक्ट लिख तो लोगे, लेकिन उसके लिए देखो ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में। तो पहले तो आपको इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको सेंटीमीटर में बना लूँगी। मुझे पता है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से देखो 240 को अब मीटर से सेंटीमीटर में बनाना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, 24000 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही 12 को मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। बस अब मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ नंबर ऑफ़ टाइल्स इज इक्वल टू, मुझे पता है उसके लिए बड़े एरिया को, मीन्स एरिया ऑफ स्ट्रीट लेन, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ 1 टाइल से, एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्ट्रीट लेन भी रेक्टेंगुलर टाइप की है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। तो लेंथ है यहाँ पर 24000, ये इसकी लेंथ है, और ब्रेड है 1200, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। वन जो टाइल है, टाइल भी रेक्टेंगुलर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड मीन्स 12 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। आप यहाँ चाहो तो यहाँ लिख दो एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 12 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख लो, चाहो तो फाइंड करके रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ स्ट्रीट लेन, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और लेंथ है यहाँ पर 24000 और यह है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने निकाल के भी रख दिया। मीन्स अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप स्ट्रीट लेन का अलग से निकाल के रखो, टाइल का अलग से निकाल के रखो, और फिर दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। इस स्ट्रीट लेन की जगह ये वाला आंसर लिख दिया और टाइल की जगह ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी यहाँ कैंसिल होंगे, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल करो, 10 से 10 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 0, ठीक है। अब बस इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो आंसर क्या आएगा, 24, ठीक है। यहाँ पर देखो 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24, 1 2 3 4, 4 टाइम 0, 1 2 3 4, तो इतनी टाइल्स आ जाएंगी, ठीक है, 2,40,000 टाइल्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। देखो क्या करना है, a wire of length 20 centimeter is to be bent to form a rectangle of maximum area, minimum area
इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर टेकन ऑलवेज इन नेचुरल नंबर फाइंड द सेम इन ईच केस। देखो पहले आपको समझना है क्या दिया गया है। अब वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, मान लो कि जैसे जैसे पेन है, पेन की जगह मान लो वायर है, वायर दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब आपको क्या करना है उसको बेंट करना, बेंट करना मीन्स मोड़ के उसको, ठीक है। आपको क्या बनाने हैं, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे पास वायर तो नहीं है, लेकिन ये ईयरफोन की ये है, इससे बता देते हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दिया, तो आपको इसको क्या करना है, इसको मोड़ के ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसको आपकी किसकी शेप देनी है, आपको इसकी रेक्टेंगल की, ठीक है। इस तरीके से रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो ऐसे आपको ये भी एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा और खींच दूँ तो अब लेंथ ज़्यादा होगी या ब्रेड्थ कम होगी, ठीक है। अगर ऐसे कर दूँगी, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ तो अब यहाँ से देखो ये क्या होगी, लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो गया, सेम हो गया। अगर थोड़ा और ऐसे लंबा कर दूँगी तो लेंथ कम हो, सॉरी एक मिनट, ये घूम रही है, ठीक है, ऐसे अगर, तो अब आप यहाँ से देखोगे कि लेंथ कम हो गई है और ब्रेड्थ क्या हो गई है, ज़्यादा। मीन्स आपके अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल बनेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप उसको फोल्ड कैसे कर लो। कभी आप लेंथ ब्रेड्थ इक्वल ले लोगे, कभी आप इसको थोड़ा सा और ऐसे करके आप इसको देखो। अब यहाँ पर इस केस में मैंने क्या किया, लेंथ ज़्यादा ले लिया और ब्रेड्थ को क्या ले लिया, कम, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मेरे पास रेक्टेंगल आ सकते हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इफ़ द लेंथ ब्रेड्थ आर ऑलवेज टेकन इन नेचुरल नंबर, वो मुझे सिर्फ नेचुरल नंबर लेने। और मैं आपको बता दूँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे नेचर से आते हैं। जब मैंने आपको 6th क्लास पढ़ानी स्टार्ट की थी, मीन्स मार्च में मैंने अपना लेक्चर फर्स्ट डाला था, 26 मार्च को पहला लेक्चर डाला था। और आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब ये आपकी क्लास 6th का जितना भी सिलेबस है, मैं आपको वो सारा सिलेबस कवर कर चुकी हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। इस मैंने सारे चैप्टर, सभी चैप्टर की ब्रेन टीजर वगैरह सब कंप्लीट कर चुकी हूँ। चैप्टर 15 का होट्स का क्वेश्चन सबसे लास्ट में कर रही हूँ। एक ये रहता है और एक चैप्टर 5 में एक आपका, और हाँ एक एनरिचमेंट क्वेश्चन हो रहा था। मीन्स ये आपके लास्ट क्वेश्चन हैं। और आज डेट है 20 अगस्त, ठीक है। 20 अगस्त को बाद में लास्ट आपका यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ 2020, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखो क्या है, अब हम डेट है 20 अगस्त और हमारा ईयर भी है 2020 और हमारे क्वेश्चन में लेंथ भी है 20 सेंटीमीटर। है तो बड़ा कोइंसिडेंस हो रहा है। देखो अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, अब मेरे पास वायर है, अब मुझे उससे क्या करना है, अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल बनाने हैं। लेकिन क्या करना है, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर टेकन ऑलवेज इन नेचुरल नंबर, वो सिर्फ नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी कह देते हैं, कि जो हमारे नेचर की चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेन है तो 1 पेन मीन्स 1 आया मेरे पास नंबर। अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, एक इसमें लगी हुई है एक यहाँ पर, ठीक है, तो 2 पेंसिल्स, तो उसके लिए मैं 2 यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। 3 फिंगर्स अगर मैं कह दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से नेचर की चीज़ों को काउंट करने के लिए जो नंबर आते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने ऐसे कुछ नंबर लिख के यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। अब मेरी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो इन्हीं नंबर में से मैं ले सकती हूँ, पॉइंट वाला नंबर मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि नेचुरल नंबर ही लेने हैं आपको, ठीक है। अब आपके यहाँ बहुत सारे रेक्टेंगल अलग अलग टाइप के बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए मैंने वीडियो को पॉज करके मैंने कुछ रेक्टेंगल्स बना लिए, क्योंकि मैंने अभी मैंने आपको दिखाया था वायर को ऐसे करके बताया था कि वो अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल बन सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला है अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देखो एक बार आप, उन्होंने बोला है अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, की जो आपकी वायर है उसकी लेंथ कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो
कि अब यहाँ से देखो जो वायर है आप उसी को आपने फोल्ड करके ये अलग अलग टाइप के फिगर्स बनाई हैं, मतलब जितनी वायर की लेंथ है वही तो फोल्ड होके यहाँ पर आई है ना। तो मतलब जितना इनका पैरीमीटर है, जितनी इनकी बाउंड्री है, उतनी वो कितनी हमेशा ये यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ 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 मेज़र करूँ, वो हमेशा कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर। इसको भी मैं यहाँ से बाउंड्री मेज़र करूँगी, वो भी किसी की भी अगर मैं बाउंड्री का टोटल करूँगी तो वो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं देखो। अगर मैं ब्रेड्थ 1 ले लूँ, ठीक है, ध्यान से देखने का क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने का है, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। मान लो कि मैं ब्रेड्थ 1 ले लूँ, क्योंकि ब्रेड छोटी दिख रही है तो मैंने 1 लिया, ठीक है। अगर इसको मैं 1 बोलूँगी तो ये देखो ये तो बड़ी दिख रही है, ये छोटी है तो छोटे को 1 लूँगी, ठीक है। 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो अब आप सोच के बताओ कि ये कितनी आएंगी, ठीक है। 1 यहाँ आ गया, 1 देखो मेरे पास टोटल 20 रुपीज़ है, ठीक है। मान लो कि टोटल 20 रुपीज़ है, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, क्योंकि लेंथ ये ब्रेड्थ अपोजिट साइड कैसी होती है रेक्टेंगल में, इक्वल। 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, तो 20 में से 1 इसको मिल गया, 1 इसको मिल गया, 20 में से 2 तो चले गए, अब कितने रह गए, 20 में से 1 और 1 माइनस कर दो तो कितने रह जाएंगे 18। 18 को अब इनको 2 इक्वल पीसीज में देना है, तो यहाँ 9 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ, ठीक है। अब आप ऐड करके देख लो, 9 + 9 18, 18 में 1 ऐड करो 19, 19 में 1 ऐड कर दो 20, तो इसका पैरीमीटर कितना बन रहा है टोटल 20। तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनसे इनकी जो बाउंड्री है वो कितनी आ जाए, टोटल सम करें तो उनका कितना आना चाहिए 20। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, पहले 1 यहाँ ले लिया, 1 ले लिया, तो यहाँ के लिए क्या क्या बचे 9 और 9। अब की बार यहाँ 1 की जगह थोड़ी सी बड़ी कर दो, देखो आपको दिख रहा होगा पहली फिगर में मैंने ब्रेड थोड़ी सी कम ली थी, लेकिन अगली जो फिगर है उसमें मैंने ब्रेड थोड़ी सी बढ़ा दी है, ठीक है। तो अब की जगह मैं यहाँ ब्रेड में यहाँ 2 ले लेती हूँ, ये भी कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। 2 और 2, ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। टोटल 20 लेंथ है मेरे पास, 2 इसको दे दी, 2 इसको दे दी, ठीक है। 2 2 लेंथ के तो ये हो गए, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। अब 20 में से 4 माइनस कर दो तो ये कितने रह जाएंगे, 20 में से 4 माइनस करके बताओ कितना होता है। पेपर ले लेती हूँ ताकि आपको यह ना लगे कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है। टोटल मेरे पास 20 है, 2 इसको दे दिए, 2 इसको 4 दे दिए, तो 4 दे दिए तो कितने रह जाएंगे 16। अब 16 हाफ इसको देने हैं, हाफ इसको देने हैं, 16 के 2 पार्ट कर दो 8, तो 8 इसको मिल जाएंगे और 8 इसको, टोटल करके देखो 20 आता है या नहीं। 8 + 8 16, 16 में 2 ऐड कर दो 18, 18 में 2 ऐड कर दो 20, ठीक है। एक ये शेप बन सकती है, ठीक है। या फिर और कैसा आ सकता है, अब की बार 2 थी, अब की बार देखो नई फिगर में आपको दिख रहा होगा मैंने इससे भी थोड़ी सी ब्रेड्थ बड़ी ले ली है, तो 2 से अगला नंबर कितना होता है 3, 3 ये हो जाए और 3 ही ये हो जाए, है ना। यहाँ से देखो 3 और 3, तो टोटल 20 है, 3 और 3 इसको मिल गया, 3 + 3 कितने होंगे 6, तो 20 में से 6 तो जा चुके हैं, तो कितने बचेंगे 14। अब 14 क्योंकि अब अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो 14 को 2 इक्वल पीसेस करो 7, 7 इसको दे दो, 7 सेंटीमीटर है भाई ये, ठीक है। सेंटीमीटर, सबके पीछे सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब कितने हो गए 7 और 7 14, 14 में 6 ऐड कर दो 20, यहाँ पर भी 20 हो गया, ठीक है। एक इस शेप का रेक्टेंगल बन सकता है ना। मैं आपको अलग अलग टाइप बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप उस वायर से अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल बना लो। तो यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर ब्रेड्थ 1 ली थी, इसमें 2 ली थी, इससे में 3, हम ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी देखो लेंथ ब्रेड्थ बढ़ रही है लेकिन जो लेंथ है वो कम हो रही है, 9 8 7, तो ऐसे यहाँ पर भी चेंज होगा। अब 3 से यहाँ पर इसको थोड़ी सी और बड़ी कर दी मैंने, ये 4 सेंटीमीटर आ गया और ये भी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ के लिए क्या बचेंगे 4 + 4 कितना होता है 4 + 4 होते हैं 8, ठीक है। तो 20 में से 8 माइनस करो, 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 को 2 इक्वल पीसीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन्स 6, 6 इसको मिल जाएंगे सेंटीमीटर, 6 इसको मिल जाएंगे सेंटीमीटर। टोटल करके देखो 20 आता है नहीं, 6 + 6 12, 4 + 4 8, 12 + 8 कितना होगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल वायर की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी, 4 से नेक्स्ट हमारा ये 5 सेंटीमीटर हो जाए और ये भी कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर, तो 5 + 5 10, टोटल हैं 20। देखो एक सेकेंड, 5 + 5 कितना होगा 10, टोटल वायर की लेंथ है 20, तो 20 में से 10 माइनस करो कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर। अब आधे इसको दे दो, आधे इसको, तो 10 के हाफ कर दोगे तो 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये, ठीक है। एक कंडीशन, एक आपका रेक्टेंगल इस टाइप का बन सकता है। अब आप देखो, अब आप ये कहोगे कि मैम एक फिगर और बनाओ, ठीक है। उसमें अब आप ये देखो 1 सेंटीमीटर, इसमें 2 सेंटीमीटर, इसमें 3, इसमें 4, उसमें 5, अगले वाले में आप 6 ले लेना, ठीक है।
अब आप एक अगला रेक्टेंगल बनाना जिसमें आपकी ब्रेड्थ 6 हो, तो आप बेटे देखो अब वो इसी टाइप का बन जाएगा, ठीक है। देखो वो इसी टाइप का बन जाएगा, ब्रेड्थ 6 आ जाएगी और लेंथ कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। मतलब उसकी भी डायमेंशंस यही बनेगी, ठीक है। मैं आपको रफ में करके दिखा देती हूँ कि अगर आप ये कहो कि मैम इसके बाद एक नया रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं आएगा कि जिसकी लेंथ ये ब्रेड्थ तो ज़्यादा हो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 + 6 12, तो 12 माइनस करो 20 में से बचेंगे 8, 4 इसको दे देंगे और 4 इसको दे देंगे, ठीक है। लेकिन बेटे आप देखो वो वही सेम वही आ रहे हैं 6 6 4 4, तो इसमें भी 6 6 4 4, मतलब एक ही टाइप है, बस पेपर को वो से थोड़ा से बस घुमा के ऐसे रख दिया, ठीक है। मतलब डायमेंशंस वही आएंगी, लेंथ ब्रेड्थ तो वही आएंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें भी 6 6 है 4 4, तो उसके लिए अलग से फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे देखो मुझे ना सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ नहीं बतानी, मुझे बताना है एरिया, ठीक है। मुझे बताना है एरिया। अब हम इस देखो अगर आप इसको लेंथ कहते हो, इसको ब्रेड्थ कहते हो, ठीक है। अगर आप अपने पेपर को घुमा के ऐसे रख दोगे तो आप इसको लेंथ कहना स्टार्ट कर दोगे, इसको ब्रेड्थ, मतलब कोई भी लेंथ हो सकती है और कोई भी ब्रेड्थ। अब मुझे देखना है इसमें से कि मैक्सिमम एरिया किसका आएगा और मिनिमम एरिया किसका आएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ नेम लिख देती हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। मैंने रेक्टेंगल्स के नेम दे दिए, आप नेम नहीं भी दोगे, सिंपल ऐसे ही निकाल लेना, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। ये इसका फर्स्ट फिगर का एरिया, ठीक है। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो लेंथ है 9 और ब्रेड्थ है 1, तो 9 × 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पहली फिगर का एरिया, ठीक है। अब मैं इस सेकंड फिगर का एरिया निकाल रही हूँ, वो भी क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। 8 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड फिगर का एरिया निकाल लो, मेरे पास थोड़ा पेपर कम है, आप समझ लो ध्यान से। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 7 × 3 7 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है ये, इसमें एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 6 × 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे ही इसका एरिया निकाल लो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कह लो, या इसमें तो 5 5 5, ये तो स्क्वायर ही बन गया। 5 × 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये आंसर आया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ये आया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से 21, यहाँ से आया है 24 और यहाँ से आया है 25। अब आप ये बताओ, एक बार इसमें देख के बताओ, मैक्सिमम एरिया आएगा तो कितनी डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ कितनी लोगे? मिनिमम एरिया आएगा तो आप लेंथ ब्रेड्थ कितनी लोगे, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें से, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो 9 आ रहा है, 16 21 24 25, कम तो आया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और मैक्सिमम कितना आया है 25, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम एरिया, ठीक है। मैक्सिमम एरिया कितना आया है? मैक्सिमम एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपकी लेंथ और ब्रेड्थ, आप यहाँ से देखो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों कितनी आ रही हैं? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यह है। और अब मिनिमम एरिया, मिनिमम मतलब कम एरिया, मिनिमम एरिया कितना आया है आपका? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसमें क्या है आपकी लेंथ, तो आपकी आई है 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपकी आई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप इसको रिस्पेक्टिवली आप चेंज भी कर सकते हो, आप ब्रेड्थ को कह दो 9 सेंटीमीटर और लेंथ को कह दो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों ही ठीक माने जाएंगे, लेकिन वैसे हम करते क्या हैं, हम मतलब हर जगह आप देखोगे मैक्सिमम जगह लेंथ बड़ी ली जाती है और ब्रेड्थ छोटी ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में हॉट्स क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना के, प्लेलिस्ट का लिंक और PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।